Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor Rupali Sharma. तो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने सभी ग्लैंड्स पढ़ चुके थे। हम लोग आज हम करेंगे कि और कौन कौन से ऑर्गन्स है जो हार्मोन रिलीज करते हैं और जो ये हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ये एक्ट कैसे करते हैं किसी भी ऑर्गन के ऊपर या किसी भी टिश्यू सेल के ऊपर हमारी बॉडी के। तो हार्मोनल एक्शन भी पढ़ेंगे और जो ऑर्गन्स रिलीज कर रहे हैं हार्मोन को वो भी पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो देखो नाउ यू नो आफ्टर द अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन। तुम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ चुके हो अब तक और उनके हार्मोन के बारे में भी पढ़ चुके हो। However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine gland. अब देखो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो तो हार्मोन का सिक्रीशन कर ही रहे हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, हार्मोन को सिक्रीट कर रहे हैं फिर भी। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जो हमारे टिश्यूज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द आर्ट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट secrete a very important peptide hormone called the ANF या फिर इसको ANP भी बोलते हैं, एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर या फिर एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अब देखो जो हमारी हार्ट की एट्रियल की यानी कि एट्रियम की जो वॉल होती है वो क्या सिक्रीट करेगी, वो एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन सा? ANF, एट्रियल। देखो कहां से रिलीज हो रहा है, एट्रियल वॉल से, तो एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर, ठीक है, जो क्या करता है, डिक्रीज करता है बीपी को। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि हर चीज बीपी को इंक्रीज ही कर रही है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि कौन बीपी को डिक्रीज करता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है, और इस पे मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ANF इज सिक्रीटेड, जो हमारा ANF वो सिक्रीट होता है, जो क्या कर देगा, डायलेशन कर देगा ब्लड वेसल की, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी, ये हम लोग एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। जेजी सेल जो हमारे होते हैं किडनी के, वो प्रोड्यूस करते हैं पेप्टाइड हार्मोन। कौन सा? इराइथ्रोपोइटिन। इराइथ्रो का मतलब क्या होता है, आरबीसी, और पोइटिन मतलब की प्रोसेसिंग फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा इराइथ्रोपोइटिन है वो क्या करेगा, इराइथ्रोपोइसिस में हेल्प करेगा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के अंदर। Endocrine cell present in the different part of the GIT secrete four major peptide hormone, namely gastrin, secretin, cholecystokinin, CCK and GIP, gastric inhibitory peptide। ये चार हार्मोन हमारे कौन रिलीज कर रहा है, जो हमारा GIT ट्रैक्ट है वो रिलीज कर रहा है। गैस्ट्रिन किस पे एक्ट करेगा, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, और स्टिमुलेट कर देगा क्या, HCl की प्रोडक्शन और पेप्सिनोजन की प्रोडक्शन। जो हमारा सिक्रीटिन है वो एक्ट करता है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज पे और स्टिमुलेट कर देता है किसकी सिक्रीशन, वाटर की और बाइकार्बोनेट आयन की। बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मूला पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताओ। सीसी की जो हमारा होता है ये मेनली एक्ट करता है किस पे, हमारे गॉल ब्लैडर पे और पेनक्रियाज पे, और स्टिमुलेट कर देता है सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस। जो बाइल जूस की सिक्रीशन होती है उसमें कौन एक्ट करता है, हमारा कौन मेजर रोल प्ले करता है, हमारा सीसी की, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोले से ही समझ जाना चाहिए, जो कोले वर्ड होता है वो गॉल ब्लैडर के लिए यूज किया जाता है। जीआईपी इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो हमारा जीआईपी है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, नाम में इनहिबिटरी आ रहा है इसका, तो ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा जो भी हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, यानी कि HCl वगैरह की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा, और मोटिलिटी को भी। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर, और भी बहुत सारे ऐसे नॉन एंडोक्राइन टिश्यू है जो एंडोक्राइन टिश्यू नहीं है लेकिन फिर भी हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स। These factors are essential for the normal growth of tissues and their repairing and रीजनरेशन। अब जो ये फैक्टर रिलीज हो रहे हैं जिनको तुमने ग्रोथ फैक्टर बोला, ये किसमें हेल्प करते हैं, तुम्हारी नॉर्मल ग्रोथ में, किसकी, टिश्यूज की, और उनकी रिपेयरिंग में या फिर रीजनरेशन में, प्रॉपर फंक्शनिंग में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मोन का एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो देखो हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यूज। अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने कोई भी हार्मोन रिलीज कराया अपने एंडोक्राइन ग्लैंड पे और वो जाके ऐसे ही कहीं पर भी एक्ट कर रहा है, कि एक्ट तो करना था उसे ब्रेन पे और पहुंच गया वो एब्डोमेन के अंदर, तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एब्डोमेन में आ गया तो एब्डोमेन पे एक्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ अपने टारगेट टिश्यू पर ही एक्ट करता है जहां पे उसको काम करना है। इसीलिए तो स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होते हैं हर पार्ट के लिए, अलग अलग हार्मोन्स। हार्मोन क्या करते हैं, इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करते हैं टारगेट टिश्यूज पे, कैसे, बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। अब जैसे हमारा जो स्टमक है उसके अंदर जो क्या प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। अब जो हमारा हार्मोन रिलीज हुआ जो स्टमक के अंदर एक्ट करने वाला है
वो क्या करेगा, इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर से, और कहाँ चला जाएगा, टिश्यू के अंदर, टारगेट टिश्यू के अंदर चला जाएगा और वहां पर एक्ट करेगा। लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अब जो हमारे हार्मोन रिसेप्टर है वो भी हमारे दो तरीके के हो जाएंगे। एक तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, हमारे सेल की या टिश्यू की जिसपे एक्ट करने वाला है हार्मोन, तो जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोल देंगे, मेम्ब्रेन बाउंड, की वो मेम्ब्रेन से बंधे हुए रिसेप्टर है। और जो रिसेप्टर अंदर प्रेजेंट होंगे टारगेट सेल के, उनको क्या बोल देंगे, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, की सेल के अंदर, इंट्रा इनसाइड प्रेजेंट है। इनका एग्जांपल क्या है, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इंट्रासेलुलर मतलब कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे वो कौन से हो जाएंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही तुम लोगों का जो हार्मोन है वो बाइंड कर गया किससे, रिसेप्टर से, जो तुम्हारे हार्मोन रिसेप्टर है उनसे, तो क्या बन जाएगा, एक हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। अभी बता के हटी ऊपर, ये जो तुम्हारे रिसेप्टर है और हार्मोन है वो क्या स्पेसिफिक है, तो ऐसे हर किसी से बाइंड नहीं करेंगे, वो स्पेसिफिकली एक ही हार्मोन के लिए एक ही तरीके का रिसेप्टर होता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। अब जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोला जिसको, तो क्या होगा, जो चेंजेस आ जाएंगे, बायोकेमिकल चेंजेस आ जाएंगे हमारे टारगेट टिश्यू के अंदर, उनके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाएगी, कोई चीज कन्वर्ट होगी, कोई चीज ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। तो टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। तो हमारे हार्मोन का काम क्या है कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना टिश्यू के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। अब इनकी केमिकल नेचर के बेसिस पे कि वो मिलके किससे चीज से मिलके बनी है, वो उसके बेसिस पे जो हमारे हॉर्मोन्स है वो कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। तो देखो ये चार ग्रुप्स है यहाँ पे। पहला कौन सा है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, जो प्रोटीन से मिलके बने हैं, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एक्सेट्रा। स्टीरॉइड कौन से हो जाएंगे, जो तो हमारे स्टीरॉइडल है, जैसे कि एंड्रोजेंस वगैरह, जो ओवरी और टेस्टिस से रिलीज हो रहे हैं मेनली, जैसे कि कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन भी बोल सकते हो, प्रोजेस्टेरोन। आइडोथायरोनिन कौन से हो जाएंगे, तो थायराइड हार्मोन है हमारे, थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन से हो जाएंगे, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो देखो यहाँ पर हार्मोन which interact with membrane bound receptor normally do not enter the target cell but generate second messenger. Example cyclic AMP, AMP होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, IP3 एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि जो हार्मोन्स है जो इंटरेक्ट कर रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, जो जाके जुड़ने वाले हैं, वो अंदर नहीं जाएंगे, टारगेट सेल के अंदर नहीं जाते, वो बाहर से ही अपना काम करते हैं। कैसे, वो ना एक सेकंड मैसेंजर जनरेट कर देंगे, मतलब एक बंदा खड़ा कर देंगे जो अंदर तक उनका मैसेज लेके जाएगा। वो बंदे कौन कौन होंगे, हमारे साइक्लिक AMP होगा, IP3 होगा और कैल्शियम 2 पॉजिटिव होगा, विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो आगे जाकर वो रेगुलेट करेंगे। हार्मोन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा टारगेट सेल के कि वही अंदर घुस के क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है मेटाबॉलिज्म को और फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, नहीं। जो उन्होंने बंदे खड़े किए हुए हैं ना अपने आगे, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, जिनको हम लोगों ने सेकंड मैसेंजर बोला, हार्मोन तो हमारे फर्स्ट मैसेंजर हो गए, तो उन्होंने जो अपने अंडर बंदे लगाए हुए हैं ना सेकंड मैसेंजर, वो जाके आगे रेगुलेट करेंगे। देखो यहाँ पर फिगर में भी दिखाया हुआ है, देखो ये क्या है, हमारा हार्मोन आया FSH, ठीक है, और ये हमारी क्या दिखाई हुई है, सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, ये हमारा रिसेप्टर। हार्मोन ने क्या क्या रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और क्या बना दिया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया। फिर क्या हुआ, जनरेट हो गया हमारा, ये तो था रिस्पॉन्स 1 हमारा, कि हार्मोन का अटैचमेंट हुआ रिसेप्टर के साथ। तो आगे क्या बन जाएगा, इन्होंने अपने अंदर जो बंदे खड़े कर रखे हैं, साइक्लिक AMP और कैल्शियम, जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर जनरेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, यानी कि बायोकेमिकल चेंजेस आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से एट लास्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएगा, उनकी फिजिकल ग्रोथ होगी। यहाँ पे ओवरी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगी, ओवेरियन ग्रोथ हो जाएगी। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, अब जो इंट्रासेलुलर जो अंदर प्रेजेंट है रिसेप्टर, उनके साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन, आइडोथायोनिन एक्सेट्रा, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। वो किसको रेगुलेट करता है, जीन एक्सप्रेशन को, कि कैसे हमारा जो जीन है, जो DNA के अंदर जीन्स प्रेजेंट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, उनके क्या फंक्शन है, या फिर क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन है,
ये हमारा हार्मोन है एस्ट्रोजन। अब लेकिन हमारा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? रिसेप्टर तो अंदर प्रेजेंट है ना, हमारा डीएनए के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये क्या हुआ, हार्मोन ने एंट्री ली अंदर, न्यूक्लियस की वॉल जो थी उसको भी पार किया और अंदर चला गया। ये कहाँ पे? हमारे डीएनए के पास, न्यूक्लियस के अंदर। वहां पे किस पे एक्ट किया इसने? जो हमारा जीनोम प्रेजेंट था उस पे एक्ट किया, और जो एमआरएनए था उसको कन्वर्ट कर दिया प्रोटीन के अंदर। तो क्या हो जाएगा? हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, यानी कि टिश्यू की ग्रोथ हो जाएगी और डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग एक बार कमेंट्स में बता देना कौन सा स्टार्ट करें, वही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। So please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to comment positive vibes. Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much guys.